तो हेलो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इन द क्लियर मूनलाइट डस्क एपिसोड नंबर 3। वैसे हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा कि वे दोनों नर्स ऑफिस में एक ही बेड पर सो गए थे और जब वे लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो इचिमुरा यूई से बोलता है कि तुम्हारे साथ सोने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इचिमुरा बताता है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी और के साथ सो गए और तुम्हें गहरी नींद आ गई तो वही तुम्हारा सोलमेट होता है। यूई बोलती है ये सब अंधविश्वास है। इचिमुरा बोलता है तो क्या तुम यही जानने के लिए मेरे साथ डेटिंग ट्राई करना चाहोगी? और यहीं से एपिसोड नंबर 3 शुरू हो जाता है, जहां पर यूई बोलती है अगर तुम डेटिंग करना चाहते हो तो मैं इसके लिए पूरा तैयार हूँ। और भाई ये सुन के इचिमुरा भी हैरान हो जाता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इसके लिए मान जाएगी। और यूई अपने मन में बोलती है मुझे पता है ये मजाक में कहकर बात को टाल देगा, बट तभी इचिमुरा बोलता है क्या सच में तुम ऐसा चाहती हो? यूई अपने मन में बोलती है ये क्या, जैसे मैंने सोचा था वैसा रिएक्शन नहीं दे रहा। तभी इचिमुरा बोलता है तो इसे तुम कितना आगे तक लेके जा सकती हो? मेरा मतलब कि जैसे हाथ पकड़ना, साथ में घूमना और सॉक्स करना। यूई हैरान होते हुए बोलती है क्या कहा सॉक्स करना? यूई चान बोलती है सॉक्स से जो भी चीजें जुड़ी है मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इचिमुरा बोलता है अगर हम कुछ काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है आखिर ये कैसे हो सकता है? यूई बोलती है मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है लेकिन मैं भी उसके बहकावे में आ गई। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा आखिर मैंने उससे एग्री क्यों ही कर दिया, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उस जैसे लड़के को डेट करूंगी। तभी उसकी दोस्त बोलती है यूई चान अभी तुम लड़की जैसी दिख रही थी। यूई बोलती है अभी तो मैं लड़की ही हूँ। तभी क्योको बोलती है तो नॉर्मल डेट करने में क्या ही जाता है। पर तभी वहाँ पर इचिमुरा आकर बोलता है सब ठीक तो है ना? यूई अपने मन में बोलती है देखो फिर से आ गया और अपने साथ में 2 चमचों को भी लेकर आया है। पर तभी क्लास ने उन दोनों के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगती है। तभी यूई इशारा करते हुए बोलती है चलो अब बाहर मिलो। तो अब आगे हम देखते हैं कि यूई काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है क्या तुम मेरे क्लास में आना बंद करोगे क्योंकि बाकी लड़कियां मुझे घूर रही हैं। तभी पीछे यूई बोलती है वैसे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? नोबारा बताती है कि हम यहाँ चाय लेने आए थे। पर तभी इचिमुरा उन दोनों के पास आकर बोलता है क्या तुम दोनों यूई के दोस्त हो? तभी वो दोनों इचिमुरा को अपना इंट्रोडक्शन देती है। इचिमुरा बोलता है मैं तुम दोनों को हमेशा याद रखूंगा। पर तभी पीछे से यूई बोलती है तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट तभी इचिमुरा डायरेक्ट बोलता है कि तुमने हमारे डेट के बारे में क्या सोची? और भाई ये सुन के पीछे में चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं क्या ये सच में डेटिंग कर रहे हैं? यूई बोलती है हाँ मैंने इसके बारे में रात भर सोची। और तभी वहाँ पर यूई ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और वो बताती है कि हमें कुछ नियम भी फॉलो करने होंगे। तो यूई बताती है कि हम 1 महीने तक एक्सपेरिमेंट डेटिंग करेंगे और दूसरी बात हम अपना रिलेशन किसी को भी नहीं बताएंगे। और तीसरा रूल एक्सपेरिमेंट के पहले ही अगर उन दोनों के बीच में प्यार हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। और बस इतना ही। इचिमुरा बोलता है जब तुमने कहा था कि मैं इसके बारे में सोचूंगी तो मुझे लगा था कि तुम इसे कैंसिल कर दोगी। यूई बोलती है मेरा भी वही मन था लेकिन अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया क्योंकि किसी चीज को अधूरा छोड़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और भाई ये सुन के इचिमुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो बड़ी बड़ी बात कर रही है। पर तभी इचिमुरा बोलता है कि अब जाके किसी प्रिंस को डेट करने का मौका मिला है तो मैं इस डेटिंग को एक नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करूंगा। और वहाँ पर यूई हाथ मिलाते हुए बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। तभी यूई की दोस्त बोलती है कि अब बेल बज चुका है हमें क्लास में जाना चाहिए। पर तभी वहाँ पे इचिमुरा यूई को पकड़ लेता है और बाकियों से बोलता है तुम सब जाओ मुझे यहाँ पे यूई से कुछ बातें करनी है। और यूई वहाँ पे है नहीं तो मुझे यहाँ पे रोका ही क्यों? इचिमुरा बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। और ये सुन के यूई ना काफी ज्यादा गुस्सा, मुझे कुछ चाहने का एहसास हुआ है। यूई उससे बोलती है आखिर इसका क्या मतलब है? इचिमुरा बोलता है मुझे माफ करना मैंने अभी जो कहा वो भूल गया। यूई बोलती है खैर जाने दो, वैसे हम अपना नंबर एक्सचेंज कर लें। इचिमुरा बोलता है हाँ मुझे भी लगता है कि हमें कर लेना चाहिए। तो अब आगे हम देखते हैं कि वे दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरा बेल बजता है। यूई बोलती है मुझे माफ करना लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। बट तभी इचिमुरा उससे बोलता है कि हम आज साथ में घर चल सकते हैं। पर यूई वहाँ पर उसे मना कर देती है कि अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इचिमुरा वहाँ पर बोलता है कोई बात नहीं और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूई अपने घर पर पहुंच गई होती है और यूई ने उसी के बारे में सोच रही होती है कि उसके मुंह से काफी आसानी से ये बात निकल जाती है और एक मैं हूँ जो एक लड़के को डेटिंग करने में कांप रही हूँ। पर भाई उससे ना अंदर से एक बात खाई जा रही होती है कि क्या उस लड़के को डेटिंग करना सही रहेगा या तो कहीं कहीं धीरे धीरे इन चीजों की आदत तो नहीं डाल रही। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इचिमुरा अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है बट तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है और तभी उसके दोस्त बोलते हैं क्या ये तुम्हारे मॉम का मैसेज है? और ये सुन के इचिमुरा वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी के लिए है। और इधर हम देखते हैं कि इचिमुरा मैसेज को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यूई एक जगह पे आके खड़ी होती है और रास्ते में वहाँ जो भी आ रहा होता है और उसे देख रहा होता है और वो यही कह रहा होता है कि वो लड़का सच में काफी ज्यादा हैंडसम है और शायद उसने स्कर्ट पहनी है तो शायद वो लड़की हो सकती है। और यूई अपने मन में कह रही होती है अब उसे देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा घबराहट होने लगी है। इचिमुरा बोलता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पहले आ गई हो, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम स्कूल ड्रेस में क्यों हो।
यूई बता इचिमुरा बोलता है वैसे क्या तुम कहीं जाना चाहती हो। यूई वहाँ पर बोलती है अपना बताओ। बात यह है कि मैं तुम्हें अलग अलग कपड़ों में देखना चाहता हूँ। यूई वहाँ पर अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि इसका ठरकीपन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और तभी वहाँ पर इचिमुरा उसका हाथ पकड़ लेता है और यूई कह रही होती है हम। यूई वहाँ पर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि आखिर मैं अपना चेहरा सेंपाई को क्यों नहीं दिखा पा रही। बट तभी वो बोलती है कि वैसे तुम अपना ड्रेस क्यों चेंज कर रहे हो। इचिमुरा बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे स्टाइल को मैच करूँ। और तभी इचिमुरा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि हम ऐसे साथ में अच्छे नहीं लग रहे। तभी इचिमुरा उसके कंधे पे हाथ रखने के लिए उससे माफी मांगता है। आगे इचिमुरा रास्ते में जाते हुए कह रहा होता है तुमने फिर से नॉर्मल कपड़े पहन लिए, फेवरेट स्नैक्स क्या है। और भाई ये सुन के तो वहाँ पे यूई अपना फेवरेट लिस्ट ही खोल देती है। इचिमुरा उससे बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें मीठा काफी ज्यादा पसंद है। यूई वहाँ पर बोलती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। इचिमुरा वहाँ पर हंसते हुए बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा पागल हो, ये तो तुम्हें खुद ही नहीं पता। यूई वहाँ पर उसे हंसता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यूई अपने मन में बोलती है जब वो हंसता है तो काफी ज्यादा दयालु लगता है। और वैसे मुझे लगता है कि पहली बार मैं सेंपाई के बारे में कुछ नया जान पाई हूँ। अब नेक्स्ट सीन में यूई कह रही होती है कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अचीवमेंट पार्क के सामने खड़े होते हैं। यूई उससे बोलती है ये तो लगभग अब बंद ही होने वाला है। इचिमुरा उससे बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहेंगे। इचिमुरा बोलता है पर मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दिया था। यूई बोलती है मुझे लगा था कि वो काफी ठंडा सा जवाब था। तभी इचिमुरा बोलता है सच कहूँ तो मैं ऐसे मैसेज को पढ़ के छोड़ देता हूँ, पर मैंने तुम्हारे मैसेज का तुरंत जवाब दिया। और ये सुनकर यूई वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो अब आगे हम देखते हैं कि वे लोग नीचे आ जाते हैं और इचिमुरा बोलता है तो फाइनली अब हमें घर चलना चाहिए। यूई बोलती है हाँ तुमने सही कहा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और यूई वहाँ पर कह रही होती है कि अभी घर जाने में मुझे थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है। पर तभी इचिमुरा बोलता है क्या चाहिए। तो इचिमुरा उससे बोलता है तो बताओ तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है। पर तभी उनके बगल ग्योजा काफी ज्यादा स्वादिष्ट मिलता है। तो यूई बोलती है तो फिर हम ग्योजा खाने के लिए चलते हैं। इचिमुरा बोलता है डेट पर ग्योजा खाना ये सच में काफी ज्यादा कूल है। पर तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है और तभी यूई इचिमुरा से बोलती है कि मुझे माफ करना, दुकान पे लोगों की कमी है तो मुझे वहाँ पे जाना होगा। इचिमुरा वहाँ पर बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो। तो अब आगे हम देखते हैं कि इचिमुरा यूई को उसके रेस्टोरेंट तक छोड़ देता है कर रहे हैं। तभी डैड बोलते हैं मुझे ये बताओ तुमने यूई के अंदर क्या देखा जो तुमने उसे पसंद कर लिया। और भाई ये सुन के ना यूई वहाँ पे काफी ज्यादा रेड हो जाती है और हम देखते हैं कि यूई ना अपने डैड को ले जाते हुए बोलती है आपको काम पे लौटना होगा। पर तभी वहाँ पर इचिमुरा बोलता है डैड अब हमें चलना चाहिए, वो बस बकवास कर रहा है। और वहाँ पे यूई ना इचिमुरा को काफी गुस्से में गुड बाय बोलती है और अपना दरवाजा भी काफी ध्यान से पटक के बंद करती है। तो अब अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यूई के दोस्त काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। यूई उन दोनों से बोलती है तुम दोनों को लगता है कि कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। उसकी दोस्त बोलती है हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें कह रहा है कि वो तुम्हें पूरा दिन तक देख सकता है। यूई बोलती है कल मैं काफी ज्यादा मजा कर रही थी पर पल भर में ही सारा मजा किरकिरा हो गया। और ये सुनकर उसके दोस्त ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूई बोलती है अचानक से तुम दोनों को क्या हो गया। नोबारा बोलती है तुमने कभी नहीं कहा था कि तुम्हें प्रिंस के साथ मजा आता है। यूई वहाँ पर बोलती है नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। पर अचानक से वो अपने लाइन पर आ जाती है और बोलती है हाँ मजा तो आया था। और ये सुनकर वे दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नोबारा बोलती है तो इसमें देरी क्या है, अब तुम्हें अधिकार उसे दे देना चाहिए। यूई बोलती है पर हमें नहीं पता कि वो प्यार है या फिर कुछ और। पर तभी हम देखते हैं तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों केमिस्ट्री क्लास के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर इचिमुरा चुपके से यूई को पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है। यूई अपने मन में बोलती है इसने तो मुझे डरा ही दिया था। और यूई ने उससे बोलती भी है कि तुम अचानक से कहां से प्रकट हो जाते हो। इचिमुरा बोलता है तुमने तो मुझे मना किया था कि मेरे क्लास में मत आना, और उससे बड़ी बात तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो।